टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग बाबा। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में आईसी इंजन टेस्टिंग का बेसिक नोमेनक्लेचर देखा था हम लोगों ने इंजन सिलेंडर का, स्ट्रोक, बोर, डायमीटर, डेड सेंटर, स्ट्रोक लेंथ, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज चालू करेंगे आईसी इंजन टेस्टिंग के ऊपर जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, ताकि हमें न्यूमेरिकल परफॉर्म करने के लिए बहुत आसानी जाएगी। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि अगर हम लोग इस फॉर्मूलेज को काफी अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो हमारे लिए कोई भी न्यूमेरिकल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो दोस्तों चालू करते हैं आज हम लोग। सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट इंडिकेटेड पावर। नाउ इसी के नाम के ऊपर से पता चल रहा है कि इंडिकेटेड पावर, इसको हम लोग आईपी से डिनोट करते हैं दोस्तों। इंडिकेटेड पावर मतलब क्या? इट इज द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर में जो पावर डेवलप्ड हो रहा है, आफ्टर कंबशन जो पावर डेवलप्ड होता है, उस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटेड पावर। सो इट इज द पावर developed inside the cylinder, is known as indicated power. now दोस्तों मैथमेटिकल टर्म में हम लोग इस इंडिकेटेड पावर को कैसा लिखते हैं? IP is equal to PM, कैपिटल L कैपिटल AM by 60 into n cylinder into small n. This is the mathematical formula of indicated power. ना हर एक टर्म में जाएंगे कि किस टर्म को क्या क्या बोलते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में इसी सब चीजों से हम लोगों को टैकल करना है, राइट? सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैपिटल L मतलब क्या। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैपिटल L is nothing but length of stroke, and this length of stroke is always in meter. हमें mm में दिया जाएगा या सेंटीमीटर में दिया जाएगा, उसको हमें क्या में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है दोस्तों। कैपिटल A is nothing but एरिया ऑफ सिलेंडर। और ये जो एरिया होता है सिलेंडर का, ये सिलेंडर का एरिया मतलब इंटरनल डायमीटर हमें दिया जाता है, किसका? सिलेंडर का। उससे हमें एरिया निकालना पड़ता है, और हम सब जानते हैं कि कैपिटल A इज इक्वल टू पाई बाई 4 d स्क्वायर। यहां पर ये जो d इंडिकेट हो रहा है, d इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी मुझे क्या में चाहिए? इन मीटर में चाहिए या नहीं चाहिए? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कैपिटल N की तरफ। कैपिटल N हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है। कैपिटल N इज नथिंग बट इंजन स्पीड, जो कि आपको गिवन क्वेश्चन में इन आरपीएम में दिया जाएगा, और हम लोगों ने फॉर्मूले में इस प्रकार से सेट करके रखा है कि उसको हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे काय में? आरपीएस में, दैट इज रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो हम लोगों ने n डिवाइडेड बाय 60 ऑलरेडी करके रखा है। तो सिर्फ यू हैव टू पुट द वैल्यू एज इट इज, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा काय में? सेकेंड में, राइट? उसके बाद हम लोगों ने n सिलेंडर मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर। गिवन क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिया गया कि 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर है, तो सिलेंडर कितने हो गए? 4 सिलेंडर। 2 स्ट्रोक 2 सिलेंडर है, तो सिलेंडर कितने हो गए? 2 सिलेंडर। 2 स्ट्रोक 6 सिलेंडर है, या फिर 4 स्ट्रोक 6 सिलेंडर है, तो सिलेंडर की क्वांटिटी कितनी होगी? 6। तो उस समय नंबर ऑफ सिलेंडर कितना लोगे आप? 6, 4, 2, जितना भी दिया है उतना, राइट? उसके बाद स्मॉल n क्या इंडिकेट करता है? स्मॉल n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। तो कैपिटल N, स्मॉल n इज इक्वल टू 1/2 होगा। किसके लिए? फॉर 4 स्ट्रोक के लिए होगा। किसके लिए होगा? फॉर 4 स्ट्रोक के लिए। और n इज इक्वल टू 1 होगा, दिस इज फॉर 2 स्ट्रोक के लिए।
n इज इक्वल टू 1/2 होगा किसके लिए, 4 स्ट्रोक के लिए, और n इज इक्वल टू 1 होगा किसके लिए, 2 स्ट्रोक के। तो गिवन क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया जाएगा 4 स्ट्रोक है या 2 स्ट्रोक है, तो उस समय ये स्मॉल n की वैल्यू 1/2 या 1 होगी। कब 1/2 कब होगी, जब 4 स्ट्रोक दिया होगा, और n इज इक्वल टू 1 होगा किसके लिए, 2 स्ट्रोक के लिए। अब एक टर्म हम लोगों का बचा हुआ है, दैट इज नथिंग बट pm। तो pm इज नथिंग बट मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। और हम सब जानते हैं भाई प्रेशर काय में होता है, और इसी का दूसरा नाम भी बता दूं मीन इफेक्टिव प्रेशर का, इसी को वो कहता है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। क्या कहता है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। हम सब जानते हैं भाइयों कि प्रेशर है, प्रेशर काय में होगा, इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल। पास्कल्स को हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। अब भाई पीएम कभी भी हम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट में देता नहीं है, इसको निकालने के लिए अगर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी हम लोग देख लेंगे। दैट इज पीएम इज इक्वल टू स्मॉल a इनटू स्मॉल s बाय l। ये क्या चीज है, तो वेयर स्मॉल a इंडिकेट होता है एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। नेक्स्ट स्मॉल s है, याद रखिएगा दिस इज, ये सारे जो लेटर्स है सारे के सारे स्मॉल से है, तो स्मॉल s इज नथिंग बट स्प्रिंग स्टीफनेस, स्प्रिंग स्टीफनेस, एंड स्मॉल l जो है ये हो जाएगा लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इंडिकेटेड पावर। अब दोस्तों एक चीज बहुत अच्छी मैं यहां पर सिखा रहा हूं आपको कि आईपी का यूनिट निकालने का कैसा। तो यूनिट हम लोग देखिए, किसी का भी यूनिट आप निकाल सकते हो, बकायदा आपको ये सारी चीजों का यूनिट आपको पता रहना चाहिए, तो कोई भी यूनिट हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो आईपी इज इक्वल टू पीएम मतलब क्या, इधर ध्यान दीजिएगा, पीएम मतलब क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो काय में है वो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एल काय में है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक मीटर में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में। n/60 का मतलब क्या है दोस्तों, 1/सेकेंड है, और नंबर ऑफ सिलेंडर वो तो नंबर होगा, n भी क्या होगा, नंबर होगा, तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा। यहां पर अगर देखेंगे तो मीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल, द रिमेनिंग टर्म न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन मीटर क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर होता है जूल, और जूल पर सेकेंड। तो आईपी का यूनिट हम लोगों को मिल जाएगा, और जूल पर सेकेंड क्या होता है भाई, वैट होता है। ठीक है, अगर इसको मुझे किलोवाट में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं, तो आईपी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ लिख दो, वो वैल्यू आपको काय में मिल जाएगी, किलोवाट में मिल जाएगी। तो डिपेंड ये करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किलोवाट में चाहिए या वैट में चाहिए, वो तो हमें न्यूमेरिकल के समय पता चलेगा। आपने वैट में भी निकाला तो भी चलेगा, किलोवाट में भी निकाला तो भी चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वैट को किलोवाट में कैसे करते हैं, और किलोवाट को अगर वैट में करना है तो किलोवाट को अगर वैट में करना है तो 10⁻³ से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों ना। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ जाएंगे जिसका नाम है ब्रेक पावर। काफी सारे फॉर्मूले हैं ब्रेक पावर के ऊपर, जो सारे फॉर्मूले हम लोग यहां पर देखेंगे, दैट इज ब्रेक पावर। सेकंड फॉर्मूला है मित्रों ब्रेक पावर। सो ब्रेक पावर क्या होता है, ब्रेक पावर मतलब इट इज द पावर अवेलेबल एट द क्रैंकशाफ्ट, इट इज द पावर available at the crankshaft is known as brake power. So it is the power, जो क्रैंकशाफ्ट के पास जो पावर अवेलेबल होता है उसी को हम लोग ब्रेक पावर कहते हैं। इट इज द पावर अवेलेबल at the crankshaft, is known as brake power, right? सो हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज देखेंगे, लगभग 4 से 5 फॉर्मूले, इसके सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर देखेंगे, सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज बीपी
और हर एक का टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं कि किसको क्या क्या कहते हैं, राइट। तो घबराइए मत, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए और जितना भी पार्ट है स्क्रीनशॉट निकालो, जो मन करता है वो निकालो, लेकिन इसको पढ़ो दोस्तों, आपका पेपर यूं ही निकल जाएगा। तो ब्रेक पावर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास W माइनस एस इंटू R इंटू 2 पाई n बाय 60। W माइनस एस इंटू R इंटू 2 पाई n बाय 60। अब यहां पर देखेंगे कि हर एक टर्म क्या कहती है, किसको हम लोग क्या क्या कहते हैं। W मतलब क्या है हमारे पास, डेड वेट लोड। डेड वेट लोड जो होगा न्यूटन में, लोड हमेशा न्यूटन में होता है, राइट। उसके बाद कैपिटल एस, दिस इज कैपिटल एस, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। ये सारे जो लेटर्स है ये सब स्मॉल एस है, और ये जो है अब हमारे पास ये कैपिटल एस है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये जो एस है भाई, इस एस को हम लोग कहेंगे स्प्रिंग रीडिंग। क्या कहेंगे इसको, स्प्रिंग रीडिंग कहेंगे। ये स्प्रिंग रीडिंग भी जो होगी ये भी होगी काय में, न्यूटन में, राइट। और उसके बाद ये जो दोनों, ये जो पूरा वैल्यू है ये W माइनस एस, इसको हम लोग कहते हैं नेट ब्रेक लोड। क्या कहते हैं भाइयों, नेट ब्रेक लोड इन यूनिट क्या रहेगा भाई इसका, न्यूटन, राइट ना। आगे देखते हैं R मतलब क्या है, तो ब्रेक ड्रम रेडियस कहते हैं हम लोग इसको, ब्रेक ड्रम रेडियस। और ये जो ब्रेक ड्रम रेडियस है भाई, ये ब्रेक ड्रम रेडियस काय में होगा, मीटर में होगा। काय में होगा, मीटर में। अब हमारे पास और एक वैल्यू बढ़ चुकी है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। W माइनस R, ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक टॉर्क। क्या बोलते हैं भाई, ब्रेक टॉर्क बोलते हैं इसको। और ब्रेक टॉर्क का यूनिट क्या होता है हम सब जानते हैं, और वैसे नहीं भी जानते होंगे तो हम लोग यही से निकाल सकते हैं। W माइनस एस का यूनिट क्या था, न्यूटन, और R का यूनिट क्या है, मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ ब्रेक टॉर्क। और N का मतलब हमें पता है, N मतलब क्या है भाई, इंजन स्पीड। इंजन स्पीड, और इंजन स्पीड आपको हमेशा दी रहेगी काय में, आरपीएम में। फॉर्मूले में हम लोगों ने 60 इसलिए लिखा कि हमारा वैल्यू काय में आए, सेकंड में आए, और सेकंड में आएगा तभी वैट और किलोवाट मिलेगा भाई, क्योंकि हमने देखा डिवाइडेड बाय सेकंड अगर होगा, जूल पर सेकंड होगा, तभी काय में आएगा, वैट में आएगा। समझ में आया दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी प्रकार से सेकंड फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। ब्रेक पावर इज इक्वल टू, नेक्स्ट फॉर्मूला 2 पाई nt बाय 60। ये इसी से बना हुआ फॉर्मूला है भाई, क्योंकि हम लोगों ने देखा W माइनस एस इंटू R, इसको क्या बोलते थे हम लोग, टॉर्क। तो उसी के जगह मैंने T लिखा, बाकी 2 पाई n बाई 60 इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। समझ में आया, दिस इज 2 पाई nt बाय 60। क्लियर। आप कहीं पर भी जाओगे, कोई भी अगर यूनिट भी निकालोगे तो यूनिट आपका वही आएगा। ये बता देता हूं यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं। पहले इसके लिए, पहले इसका यूनिट निकाल के दिखाएगा। तो W माइनस एस इंटू आर, बेटा क्या था वो, W माइनस एस इंटू आर टॉर्क था। टॉर्क का यूनिट क्या था बेटा, न्यूटन मीटर, राइट। 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं है। n बाई 60 मतलब क्या है बेटा, 1 बाई सेकेंड। और न्यूटन मीटर यानी क्या होता है, अगेन जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड यानी क्या हो गया, वैट। तो पहले इसका यूनिट भी हमें निकालने आ गया, तो यूनिट क्या आ गया, वैट। पावर है तो भाई वैट में आएगा, उसको किलोवाट करना है या वैट में रहने देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। नेक्स्ट को भी देख लेंगे हम लोग, सेकेंड का यूनिट भी देख लेंगे। 2 पाई का है तो कोई यूनिट नहीं है। n बाई 60 मतलब 1 बाई सेकेंड। और टॉर्क काय में होता है भाई, न्यूटन मीटर। फिर से वही आया, न्यूटन मीटर यानी जूल पर सेकेंड यानी वैट। क्लियर है भाइयों, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम लोग इन दो फॉर्मूले की तरफ जा चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे ब्रेक पावर का ही तीसरा फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। तो ब्रेक पावर, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए बोलता है। क्या निकालने बोलता है भाई, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। काफी बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि फाइंड आउट ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, दैट इज PMP, या फिर ऐसे भी बोलता है B.M.E.P, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, PMB
LAN/60 इंटू n सिलेंडर इंटू n, बराबर। ये फॉर्मूला लगभग देखो आप इसके जैसा ही है, आईपी जैसा। IP इज इक्वल टू PMLAN/60 n सिलेंडर इंटू n। यहाँ पर भी देखिए BP इज इक्वल टू, लेकिन ये ब्रेक पावर के लिए, इसलिए मैंने किसके लिए लिखा है इसको, मीन इफेक्टिव प्रेशर को ब्रेक के लिए लिखा। वहां पर वो किसके लिए है, इंडिकेटेड के लिए। तो मैं यहाँ पर शायद ऐसा भी डाल सकता हूँ PMI, राइट। तो PMI इसलिए डाला ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। PMI का मतलब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये IP हो जाएगा। क्लियर, ठीक ना। तो BP इज इक्वल टू PMBLAN, हम लोगों ने इसका देख लिया नोटेशन, इसका भी देख लिया, इसका भी देख लिया, इसका भी नोटेशन देख लिया, इसका भी देख लिया। सिर्फ हमारे लिए नया क्या है, PMB है। तो PMB को ही हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, B डॉट M डॉट E डॉट P, दैट इज नथिंग बट ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर। और ये काय में होगा भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें एक चीज मैं अभी सिखा देता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन आएगा और किस प्रकार से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो PMB निकालना अगर है, PMB की वैल्यू अगर निकालना है भाई, तो PMB की वैल्यू निकालने के लिए कैसा करेंगे, इसको हम लोग PMB को एक साइड में ही रहने दो, इसको यहीं पे रहने दो, बाकी सारी टर्म इधर चली जाएगी। तो BP डिवाइड बाय 60 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय, ये सारी टर्म मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, LAN इंटू n सिलेंडर इंटू n, राइट। समझ में आया ना। अब PMB का यूनिट मुझे काय में चाहिए, आंसर मेरा काय में आना चाहिए। हकीकत में दोस्तों क्या होता है कि हम लोग सिर्फ वैल्यू जो दी गई है वही हम लोग पुट अप करते हैं, इसलिए हमारा आंसर गलत भी आता है। तो हम लोगों को पहले यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से समझना होगा कि ब्रेक पावर यहाँ पर, चलो ये तो हमें पता है कि L मीटर में डालना है, A मीटर स्क्वायर में डालना है, N की वैल्यू हमको पर सेकंड में डालना है, लेकिन BP में कंफ्यूजन है कि BP की वैल्यू वैट में डाले या किलोवाट में डाले। तो यही कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। PMB इज इक्वल टू, अब ब्रेक पावर का जो यूनिट है, ये ब्रेक पावर का यूनिट हम लोग यहाँ पे वैट में डालेंगे। काय में डालेंगे भाई, वैट में डालेंगे, वैट डिवाइडेड बाय, इस 60 को एक काम करता हूं मैं, इस 60 को नीचे लेकर आता हूं तो ये n/60 हो जाएगा, राइट ना। तो आपको समझ में आ गया। L का यूनिट क्या है भाई, मीटर, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, n/60 का मतलब क्या है, 1/सेकंड, और इन दोनों का तो कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि वो नंबर्स है, राइट। अब यहां पर क्या है, अब वैट को तो मैं इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमें वैट का मतलब पता है। वैट मतलब क्या होता है भाई, जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड यानी क्या होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड। क्या होता है भाई, न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या है, सेकंड, राइट। अभी इसी को सॉल्व करेंगे, ये A/B डिवाइडेड बाय C/D के फॉर्म में है, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बचपन से वही काम कर रहे हैं भाई। न्यूटन मीटर पर सेकंड इनटू ये कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सेकंड पर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, राइट। तो सेकंड क्या हो गया, कैंसल, 1 मीटर यहां से 1 मीटर यहां से क्या हो गया, कैंसल। अब यहां पर देखोगे तो एक ही टर्म बची न्यूटन, और नीचे में कितना बचा, मीटर स्क्वायर। तो आ गया भाई यूनिट, PMB इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर यही तो आंसर मुझे मानता था, लेकिन दोस्तों गलती करने से मैंने आपको बचा लिया। बोलो बचा लिया। अगर आपने यहाँ पर वैल्यू अगर किलोवाट में डाले होते थे तो आपका आंसर काय में आता था, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन एक्सपेक्टेड ऐसा यूनिट हमें चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर मांगता है। तो PMB का यूनिट काय में चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके लिए BP की वैल्यू काय में रखना होगा, काय में रखना होगा, BP का वैल्यू मुझे काय में रखना होगा भाई, वैट में रखना होगा, तब जाके मुझे PMB काय में मिलेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया तीसरा फॉर्मूला। एक लास्ट फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे, इसका एक लास्ट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस हम लोगों को पूछे जाते हैं, राइट। So BP is equal to
डायनामोमीटर लोड इनटू n डिवाइडेड बाय डायनामोमीटर कांस्टेंट। अब भाई एक चीज बता रहा हूं कि ये एक ऐसा एकमात्र फॉर्मूला है, इसको स्टार मार्क करके रखता हूं, ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जिसकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी काय में आ जाएगी, किलोवाट में आ जाएगी। उस समय आपका n आरपीएम में ही पुट करना है, उसको कोई भी डिवाइडेड बाय 60 करना ही नहीं है। इसका यूनिट डायरेक्टली अगर आप वैल्यू भी देखोगे ना भाई उसकी, तो वो आपको किलोवाट की वैल्यू ही नजर आएगी, राइट। सो बीपी इज इक्वल टू डायनामोमीटर लोड इनटू n डिवाइडेड बाय डायनामो कांस्टेंट। तो बीपी जो है इसको मैं डायनामोमीटर लोड को मैं W लिखता हूं, राइट, इनटू n बाय डायनामोमीटर कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको बीपी की वैल्यू भाई काय में मिलेगी, किलोवाट में ही मिलेगी। काय में मिलेगी, किलोवाट में ही मिलेगी। कोई भी यूनिट लेना नहीं है, सीधा मैं कह रहा हूं आपको। तो डायनामोमीटर लोड इनटू n बाय डायनामोमीटर कांस्टेंट, जब हमें ये अगर दिया गया है गिवन क्वेश्चन में, ऑब्वियसली हम लोग बीपी का यही फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। अगर बीपी का हमने ये फॉर्मूला यूज किए तो हमें यूनिट क्या मिलेगा, इसका किलोवाट ही मिलेगा, राइट। नाउ अब हमारे पास ये हो गया ब्रेक पावर के 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और एक इंडिकेटेड पावर के ऊपर लास्ट फॉर्मूला है इसी पावर के ऊपर, दैट इज नथिंग बट फ्रिक्शन पावर। विच पावर, फ्रिक्शन पावर को दोस्तों हम लोग एफपी से डिनोट करते हैं। ऐसे डिनोट कर देंगे एफपी से, फ्रिक्शनल पावर। और फ्रिक्शनल पावर क्या कहता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। तो एफपी इज इक्वल टू आईपी माइनस बीपी। और यहां पर हमेशा याद रखियो कि आईपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी किससे, बीपी से। किससे रहेगी, बीपी से। सो एफपी इज इक्वल टू आईपी माइनस बीपी। याद रखिए, दोनों अगर किलोवाट में डालोगे तो फ्रिक्शनल पावर किलोवाट में मिलेगा। क्या कहा मैंने, दोनों का यूनिट अगर किलोवाट में डालोगे तो आंसर भी किलोवाट में मिलेगा। अगर दोनों का यूनिट आप वैट में डालोगे तो आपको फ्रिक्शनल पावर वैट में मिलेगा। अब भाई ऐसा मत करना कि एक को किलोवाट में डाला और एक को वैट में डाला तो सत्यानाश हो गया तुम्हारा भी और पेपर का भी। ऐसा करना ही नहीं है। तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका एफपी का यूनिट वो आएगा जो आप डालोगे वो। सो दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोगों ने इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शनल पावर हम लोगों ने पढ़ा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे आईसी इंजन टेस्टिंग के एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी रिलेटेड टू आईसी इंजन, डिफरेंट एफिशिएंसीज है, 4 से 5 एफिशिएंसी हम लोग पढ़ेंगे। और पांचों एफिशिएंसी में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।